तो देखा आपने जिस प्रकार ये महिला शक्ति इस समय सड़कों पर प्रोटेस्ट के लिए मजबूर हो गई है। सड़कों पर उतरना पड़ा है इन्हें अंकिता भंडारी के लिए, न्याय के लिए और आशुतोष नेगी जी की रिहाई के लिए भी। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस के कार्रवाई पर, उनके रवैये पर ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और ये बताता है कि किस प्रकार ढुलमुल रवैये से, उत्तराखंड की सरकार के ढुलमुल रवैये से जनता किस प्रकार त्राही कर रही है। अपनी ही बेटी की न्याय के लिए 1.5 साल लग जाते हैं उन्हें रोडों पर प्रोटेस्ट करते हुए, परंतु मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है विगत इन 1.5 सालों से। तो किस प्रकार का मुख्यमंत्री हमने चुना है और अपने सर पर बिठाया है। ये धाकड़धामी नहीं, ये काकड़धामी है। सर नमस्कार। सर आपसे सवाल इतना सा पूछना चाहता हूँ कि जो आपका पिछला मैसेज आपने कन्वे किया था, जिस पर कि आपने कहा था कि जो जेल के अंदर आशुतोष नेगी जी को रखा हुआ है वहाँ पर मैसेज कन्वे हो रहे हैं, तो आपका क्या मानना है और क्या विचार है, क्या सोचना है कि क्यों हो रहा है, किस प्रकार है और किस प्रकार भ्रष्टाचार लिप्त उत्तराखंड सरकार है इस समय पर। देखिए आप समझते हैं कि सरकारी तंत्र किसके हाथों में है और आप देख रहे हैं किस तरह से क्या हो रहा है। हम अंकिता की न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, अब न्याय आशुतोष नेगी के लिए मांगना पड़ रहा है जी। तो और एक कुछ फर्जी एलिगेशन भी लगे हैं आशुतोष नेगी पे कि वर्दी फाड़ना, ये सब। एक पढ़ा लिखा पत्रकार आदमी ऐसे हरकतें नहीं करता जी। सर जिस व्यक्ति ने उन पर SC/ST का केस किया था, सुनने में आया या आप ही के या जो कार्यकर्ता हैं उनके जरिए हमें भी पता चला फेसबुक के माध्यम से कि उन्होंने केस विड्रॉ कर दिया है, तब भी उनको अभी तक मुकदमे में और जेल में रखा हुआ है ऐसा। देखिए ये जो मुकदमा है जिसमें आशुतोष नेगी को फंसाया गया है, ये एक बारी FIR लग चुकी है और ये क्लोज हो चुका है मुकदमा एक बार जी। स्थानीय पटवारी के द्वारा जो ये जो मुकदमा था इस पर FIR लगेगी। अचानक से फिर ये 1.5 साल 2 साल बाद ये मुकदमा वापस लाया जाता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र नजर आ रहा है। यदि षड्यंत्र नहीं है तो आशुतोष नेगी को बेल आज मिल जानी चाहिए जी। उत्तराखंड सरकार को किस लेवल तक आप भ्रष्टाचार में लिप्त पाते हैं और मानते हैं, जिस प्रकार आप देखेंगे कि बॉबी पवार भाई भी हर समय पर उनकी पोल खोलते हुए नजर आते हैं, आपका क्या मानना है इस पर। देखिए भ्रष्टाचार में तो ये सरकार लिप्त है ही, अब तो कोई बचा ही नहीं। पहले ऐसा लगता था कि इनके कुछ हाथ डूबे नहीं, तो यहाँ गले तक डूब चुके हैं भ्रष्टाचार। और अभी का जो समय है ये बहुत खतरनाक समय है आवाज़ उठाने वाले लोगों के लिए, जो लोग समाज सेवा करते हैं और समाज में एक दूसरे का साथ देते हैं। लोगों के अंदर इसलिए डर भी बिठा रखा है। पहले ये लोग हमें रोजगार नहीं दे पाए, व्यवसाय नहीं दे पाए, बहुत सारी सुविधाएं नहीं दे पाए। आज ये हमें डर के माध्यम से हमारा वोट लेना चाहिए, और जो समाज में ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं अब लोगों के अंदर डर बैठा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जब ये समाज और भीड़ उमड़ती है तो बहुत देखने में अच्छा लगता है कि हम कोई मुर्दा के समाज में नहीं है, हम लोग जिंदा दिली के समाज में रहते हैं। कुछ लोग तो हैं, और आशुतोष नेगी को अंदर करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग तो आशुतोष नेगी तो एक मानसिकता है, बिल्कुल उसको ना तो कैद किया जा सकता है और उसको ना ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है फिर से आएगा, वो जिम्मेदारी लेगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। क्योंकि हम लोग ऐसे डरने दबने वाले लोग भी नहीं हैं, थकने वाले लोग भी नहीं हैं। जिस प्रकार देखा गया है कि अमूमन कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है या जन आंदोलन करता है, क्योंकि सरकार ने अब इस लायक तो जनता को छोड़ा नहीं है कि घरों पर बैठ के न्याय मिल सके, तो जनता के पास ऑप्शन एक ही बचता है कि सड़कों पर उतरे और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। किंतु जब जनता का कोई प्रतिनिधि खड़ा होता है और वो प्रखर तरीके से आवाज़ उठाता है सरकार के खिलाफ, सरकार पुलिस द्वारा उस पर एक्शन करती है, मानसिक प्रताड़ना करती है और हर हथकंडे अपनाती है कि ये आवाज़ किसी तरह दबा दी जाए।
तो आपका क्या मानना है कि जो आशुतोष भाई अभी जेल में हैं, आज शायद उनकी पेशी भी है यहाँ पर, तो उनको जान का खतरा है वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल हो सकता है जान का खतरा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंदर देखिए कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। देखिए क्योंकि गिरफ्तारी के दौरान बोला गया कि आपने वर्दी फाड़ दी, कुछ ऐसे एलिगेशन काफ़ी लगाए गए और थे। थोड़ा जब मेरी आशुतोष भाई से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा मुझे माहौल अच्छा नहीं लग रहा। तो बिल्कुल थोड़ा सा हमें भी, सरकार को हम बोलते हैं कि थोड़ा सा पैनी नज़र इस पर रखिए और आश्वस्त कीजिए कि उनकी सुरक्षा का अंदर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि बाहर उनकी वजह से लोग जो है जनसैलाब जो है उमड़ रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति के विशेष ख्याल रखना बनता है। जी, चलो, हमारी संवेदनाएं आपके साथ में है और हमारा साथ भी आपके साथ में है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि सड़कों पर आकर कभी भी हक नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये समझना होगा कि आपकी वोट ही आपका ताकत है, और जब आप वोट दे देते हैं किसी को, तो वहाँ पे वही है आपके अंदर की क्रांति जो जहाँ से बदलाव ला सकते हैं। समाज में अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं तो सड़कों पर आकर नहीं मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो समाज के लिए लड़ता हो, जैसे आशुतोष नहीं है, और भी आपके बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। वोट के जरिए ही ये पूरा सत्ता का खेल है, और बिना सत्ता में आए हुए नहीं बदल सकते आप सिस्टम। अदरवाइज ऐसे सिस्टम से एक एक आदमी टकराते रहेंगे, ये लोग एलिगेशन और ऐसे लगाते रहेंगे और ये खेल चलता रहे। जी, मैं हर किसी को बोलूँगा, सबसे पहले एक अच्छा वोटर बनो, एक अच्छा नागरिक बनो। जी लगेड़ा जी। अरे लोग कह रहे हैं, मतलब आत्माएं मर चुकी हैं यार लोगों की यार। लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। हर चीज में राजनीति नहीं होती भाई साहब। और ये केवल उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है, इंसानियत का मुद्दा है, ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। उस पर आपका क्या कहना है कि जो 1.5 साल से अंकिता के लिए रोड पर बैठकर धरना प्रदर्शन करके न्याय मांग रहे हैं, और 1.5 साल से वो मुख्यमंत्री एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं कहता? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, परसों मुख्यमंत्री आया। भाई एक आम आदमी का अधिकार होता है कि अगर उसको कोई परेशानी है, उसके कोई सामाजिक मुद्दे हैं, उसके कोई अपने मुद्दे हैं, डेवलपमेंट से लेके मुद्दे हैं, किसी भी चीज से लेके मुद्दे हैं, वो मुखिया से पूछेगा। वो मुखिया नहीं है, वो सेवक है हमारा। वो हमसे चुन के वहाँ पर गया है, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है। लेकिन आपने देखा होगा कि वहाँ पर राइट टू स्पीच नहीं था। इस सरकार ने राइट टू स्पीच खत्म कर दिया है। आज हम अपने मुखिया से, अपने जनसेवक से हम सवाल नहीं कर सकते। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। मुझे भाई, तो ये चीजें हम लोगों को समझनी पड़ेंगी। बिल्कुल जी। मुझे भाई नमस्कार। मुझे भाई, ये अंकिता भंडारी का जो अभी न्याय मांग रहे थे अंकिता भंडारी के लिए, और अब न्याय मांगना पड़ रहा है आशुतोष नेगी के लिए, इस विषय पर आपका मत? भंडारी को अब न्याय क्या दोगे? तो हो गया, ये तो अपनी बेटियों को बचाने की कहानी है जी, जिसके लिए गढ़वाली सड़क पर नहीं आ पा रहा, इसमें न्याय मिलेगा। रणवीर हत्याकांड हुआ था उस जमाने में, जो राजनाथ सिंह है उनका इतना बड़ा घेराव हुआ था कि सीबीआई जांच के आदेश हो गए थे। आज गढ़वाली सड़क पर नहीं आ रहा है। अपनी अंकिता भंडारी गई, अब उसे कौन न्याय दिला सकता? कोई नहीं दिला सकता। अपनी बेटियां अगर बचानी है तो आपको सड़क पे आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटियों के साथ कल को कुछ होगा तो ये पुलिस खड़ी है, ये न्याय खड़ा है, यहाँ ये पुलिस न्याय नहीं दिलवा सकती, क्योंकि न्याय के दरवाजे में जो पुलिस लेके जाती है वो इन सिस्टम के हाथ में कैद है। ये वहाँ पे सबूत पेश नहीं करती। आपने देखा वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ दिया, डीएम ने कहा मैंने नहीं कहा, तुमने डीएम क्यों हटाया? उसकी जानकारी करते कि जब डीएम ने नहीं तोड़ा, जब एसएसपी के आदेश नहीं हुए, तो जिसने तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई आज तक क्यों नहीं की गई? क्योंकि वो भी भाजपा, चाहे भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों एक ही हैं। सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। सरकार कोई आ जाए, कोई पलट जाए, अगर गढ़वालियों को अपनी बच्चियां बचानी है, बेटियां बचानी है, तो उन्हें सिस्टम से सवाल करना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस का सवाल नहीं है, सिस्टम का सवाल है कि वो तो गढ़वाली तो है ऊपर, वो कुमाऊनी तो है ऊपर बैठे हुए, वो चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस के हो। अगर हम अपने सिस्टम में उतर नहीं सकते, अपने प्रदेश में अपनी बेटी को नहीं बचा सकते हैं, तो हम किस लिए हैं? किस लिए कहते हैं कि हम गढ़वाली हैं? हमें कहना ही नहीं चाहिए जो हो रहा है देश में। और आप देखिए कि हर जहाँ भी समाज जो है मजबूत रहा है, वहाँ सरकार को झुकना पड़ा है, चाहे मोदी रहे चाहे इंदिरा गांधी रही हो, वहाँ झुकी है जहाँ पे समाज मजबूत रहा। और हमारा समाज मजबूत है ही नहीं। कहाँ मजबूत है? कितने लोग हैं हम यहाँ पे? आप अपनी बेटी को बचाने के लिए सड़क पर नहीं आ सकते, तो कल को किसी के भी साथ होगा, कौन आएगा सड़क पे? सवाल यह है, सवाल पुलिस के साथ भी है कि ये जो बेटियां हमारी आज यहाँ लगी हुई हैं, ये आखिर किसकी शहादत? 42 शहादतें हुई उत्तराखंड बनाने के लिए,
उस वजह से आज हमारी लड़कियां आज पुलिस में है। हमारे ये लड़के जो इंस्पेक्टर हो गए, जो सीओ हो गए, ये यूपी के जमाने में सिपाही नहीं लग सकते थे। आज उत्तराखंड बना तो आज ये सीओ और एसएसपी हो गए हैं। मगर इन्हें शर्म नहीं आती कि किसी भी लड़की के साथ इनको तो छाती ठोक के कहना चाहिए कि हमारे रहते किसी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, उसे हम खुद ही जेल कर देंगे। आपने देखा आंध्र प्रदेश में उसने वही गोली मार दी, कर ले सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहाँ समाज एक है। आपको समाज को संगठित करना पड़ेगा, ये राजनीतिक मामला नहीं है। अगर अपनी बेटियां बचानी है तो आपको समाज को एक करना पड़ेगा। समाज एक नहीं होगा तो इससे भी बुरे हालात आने वाले समय में आएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। वो मेरे साथ हो सकता है, वो आपके साथ हो सकता है, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ खड़ा उसके घर में भी हो सकता है। एक बोठियाल है पुलिस से रिटायर, उसके साथ जो हो रहा है नरेंद्र नगर में वो सब जानते हैं, मगर कोई कुछ बोलता नहीं है। तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। कोई ये ना समझे कि वर्दी पहन ली तो मेरे साथ नहीं होगा। जब तक समाज में ये बुराइयां हैं, इसके खिलाफ लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक ये बुराई खत्म नहीं होने की। ये किसी के व्यक्तिगत किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये समाज के एकजुट करने की कहानी है। जैसा कि ये उत्तराखंड सरकार विगत कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आती है हर समय, जिसमें कि बॉबी पवार भाई भी समय समय पर आवाज उठाते हैं, उनकी पोल पट्टी खोलते हैं। और जो पुलिस की संलिप्तता है उनके साथ में कि जिस बर्बरता से पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रही है, औरतों को जबरन गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, जो कि धामी जी की धाकड़ धामी जी ये बोले या काकड़ धामी जी बोले, तो उन्हीं का है। आप उस बारे में क्या मत रखते हैं? पुलिस का काम, पुलिस कहती है कि हमें ऑर्डर फॉलो करना है, पर पुलिस भाजपा या कांग्रेस की चेली नहीं है। पुलिस को संविधान के अकॉर्डिंग देखना होता है कि क्या कार्रवाई होनी है, क्या न्याय है। मगर पुलिस के अधिकारी अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के वजह से न्याय को नहीं देख रहे हैं। संविधान के अनुसार पुलिस काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के एक सीओ ने मुझसे कहा कि हम तो राजपूत हैं। राजपूत मतलब जिसका राज आएगा उसकी कहानी करेंगे। कल को तुम शासन में आ जाओगे, जो तुम कहोगे वो हम कर देंगे। तो ये स्थिति पुलिस की वाकई हो गई है। उसे संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, उसको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका निर्वहन करना चाहिए। उसका निर्वहन करने के बजाय ये नेताओं के जो आदेश हैं केवल उनके पालन में अपनी जो है चतुराई समझती है, और इसीलिए जो है व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। तो ये धाकड़ धामी है या कुछ और है? देखिए, अगर कांग्रेस मजबूत होती, विपक्ष मजबूत होता, हम मजबूत होते, तो कोई धामी आ जाए, कोई मोदी आ जाए जी, सिस्टम से चलता। आज न्याय के लिए सड़क पे आना नहीं पड़ता। तो ये तो हमें अपने को मजबूत करना पड़ेगा, हमें सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अगर हमें अपने घर को बचाए रखना है तो। हमने जो सामाजिक एक्टिविस्ट हैं आपको उनसे मिलवाया और उनके विचार जाने। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अब सड़क तक आ चुका है ये प्रोटेस्ट, और जिस प्रकार यहाँ पर पुलिस की कार्रवाई अभी संज्ञान में आई, आपने देखा भी वीडियो में कि किस प्रकार पुलिस ने बर्बरता करते हुए जबरदस्ती जो महिलाएं हैं उनको गाड़ियों में ठूसा, और जिस प्रकार ये दिखाता है, दर्शाता है इनकी मानसिकता को। यहाँ उत्तराखंड राज्य सरकार की जो गुलाम बन चुकी है पुलिस, एक हिसाब से बोला जाता है कि जो सरकार के ही हिसाब से उनके लिए काम करती है, वो आपने देखा अभी। अब आगे की हकीकत देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या चल रहा है। देखिए शिवानंद लखेड़ा जी यहाँ पर प्रोटेस्ट में अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हुए, और तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रोटेस्ट है वो सड़कों तक पहुँच चुका है, और यहाँ पर पुलकित आर्य की फांसी की मांग जिस प्रकार जोर पकड़ रही है, परंतु होगा क्या? प्रशासन, शासन और जो पुलिस अमला है वो सब के सब तो इन राजनेताओं के हाथों की कठपुतली बन चुका है, और होगा कुछ नहीं। जनता को बस ऐसे सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और हर चीज़ के लिए सड़कों पर उतर के ही न्याय मांगा जाएगा क्या? ये आने वाले भविष्य के लिए, या हमारे भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, हम सबके भविष्य के लिए एक सवालिया निशान है, जो कि ये दर्शाता है कि हाँ, किस प्रकार जिन नेताओं को हम वोट देते हैं वो हमारे प्रति कितने संवेदनशील हैं।
साझेदार के 2 मुतलके पर शाम को न्याय हो जाएगी। अंकिता के लिए लड़ना मेन दादा आज आपका जो लड़ाई है ना यहाँ पर, ये भी देखी होगी जब सामने, तभी शायद मेरे को लग रहा कहते कि फेल कर देंगे। बहुत हम लोग बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बसारी हेलो वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमें सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। वीआईपी की जांच करो, जांच करो, जांच करो। उनके तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। उनके तारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद विरोध भी दर्ज होगा, महिलाएं यहाँ पर पहुँच सकती हैं। महिला पुलिस बल द्वारा देखिए किस प्रकार महिलाओं को धक्का देकर रोड से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार जोर जबरदस्ती की जा रही है दोस्तों। देखिए ये है पुलिस की हकीकत, उत्तराखंड पुलिस का असलियत ये है। एक पत्रकार को गिरफ्तार के खिलाफ एक छात्र शक्ति का आंदोलन है, और इस आंदोलन में वो किस प्रकार पूछा जा रहा है, सरकार किस प्रकार तानाशाह होने का प्रयास कर रही है। ये है पुलिस की, उत्तराखंड पुलिस की तानाशाही। ये है उत्तराखंड पुलिस की तानाशाही। देखिए आंदोलन को कुचलने की दोस्तों ये है उत्तराखंड पुलिस की तानाशाही और ये है ग्राउंड जीरो से हकीकत, जिस पर कि मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी भी कि ये पुलिस ही मान लीजिए, उन्हीं की पुलिस है ये, जो उन्हीं के स्वचालित एक यंत्र है उनके पास जिससे वो बटन दबाते हैं और तुरंत पुलिस एक्शन में आ जाती है। मतलब आज जनता को एक प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार नहीं है। ये उत्तराखंड पुलिस का डायरेक्ट मैसेज है। अंकिता को न्याय दो, अंकिता को न्याय दो, करो, अंकिता को न्याय दो,
अंकिता को न्याय दो। अंकिता हम शर्मिंदा है। जब धामी डरता है, जब धामी डरता है, अंकिता हम शर्मिंदा है। आशुतोष को रिहा करो, अंकिता को न्याय दो, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो, उत्तराखंड की बेटी को न्याय दो। सड़कों में प्रोटेस्ट चल रहा है और यहाँ पर ये नारी शक्ति जो है वो सड़कों पर उतरकर न्याय की कर रही है। जिस प्रकार की ये बताया जाए पुलकित आर्य को फांसी की सजा के लिए कहा जा रहा है, उनकी ये संवेदना है अंकिता भंडारी के प्रति, जिसके लिए ये न्याय की मांग कर रहे हैं और सड़कों पर आ चुके हैं। और अभी एक खुशखबरी आई है कि आशुतोष भाई को जमानत मिल चुकी है। वो अब तुरंत जल्द ही हमारे समक्ष होंगे, रिहा होंगे।